प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 25 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। और आज का दिन खास है, विशेष है, क्योंकि आज सप्ताह का पहला दिन है और हम मसीहों के लिए सप्ताह का पहला दिन खास और विशेष इसलिए है क्योंकि बाइबल में इसे प्रभु का दिन कहा गया है। आज आराधना का दिन है और बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों के साथ जमा होकर परमेश्वर की आराधना करें। मैं आशा करता हूं कि आज आप परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आपके दिलों से बातचीत करेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। एक आयत में आपके सामने रखना चाहूँगा, 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 4 आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आत्मा से जन्म लेना। जैसा कि आप जानते हैं, हर जानवर का एक स्वभाव होता है। आप कुछ भी कर लें, वो जानवर कभी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। जैसे कि आप कुत्ते को उसके भौंकने के स्वभाव से रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। भेड़ और सूअर के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। उनके स्वभाव में भिन्नता होती है। भेड़ को सफाई बहुत पसंद है, जबकि सूअर को गंदगी से पसंद है। आप एक सूअर को नहला दीजिए, साफ कर दीजिए, महंगे से महंगे साबुन से उसे धोकर साफ कर दीजिए, शैम्पू से उसको साफ कर दीजिए, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो फिर से कीचड़ में, गंदगी में लौटने के लिए चला जाएगा। वो गंदगी से बाहर नहीं आना चाहेगा, उसे गंदगी बहुत पसंद है। परंतु इसके विपरीत में यदि आप एक भेड़ को गंदगी में डाल दें या एक बिल्ली को गंदगी में डाल दें या कीचड़ उस पर लगा दें, तो वो जब तक उस कीचड़ को अपने ऊपर से साफ न कर ले तब तक वो चैन नहीं लेगा। गंदगी में, कीचड़ में उन्हें बेचैनी सी होती है। वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब तक कि वो बाहर निकल जाएं, चैन से सो नहीं पाएंगे। देखा कितना फर्क है दोनों जानवर के स्वभाव में। उसी तरह एक विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच में ऐसा ही फर्क होता है। यदि एक विश्वासी को अनर्थ और अधर्म के वातावरण में रख दिया जाए, पापी लोगों के बीच में रख दिया जाए, तो वो बेचैन हो जाएगा और तब तक वो बेचैन रहेगा जब तक कि वो उस स्थिति से या उस माहौल से, उस गंदगी से बाहर नहीं आ जाता। क्योंकि अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा उसे कायल करता है। पवित्र आत्मा का स्वभाव पवित्रता और साफ सफाई और पवित्रता में जीने का आदत होता है, प्रवृत्ति होती है। क्योंकि जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उस दिन से हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्राप्त होती है और पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में जीने के लिए बाध्य करता है। उसी तरह यदि आप एक अविश्वासी को पाप की दशा में छोड़ दें या उसे पापी लोगों के बीच में रखें या उसे कोई गलत पाप या कोई गंदगी का काम उससे हो जाए, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो महापाप भी सामान्य सी बातचीत होती है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 4:4 में हमने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि वो पाप से घृणा करता है, वो पाप में जीवन बिताना नहीं चाहेगा। पाप उसको बेचैन करता है। जिस तरह नीति वचन 10 और 23 में लिखा है, मूर्ख को महापाप करना भी हंसी की बात जान पड़ती है। देखा, एक व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके लिए महापाप भी छोटी सी बात जान पड़ती है। वो अपने पाप को करने के लिए कई प्रकार के बहाने ढूंढ लेता है और पाप में उसे कोई बेचैनी नहीं होती, जिस तरह एक उद्धार पाए हुए विश्वासी को होती है।
तो मित्रों, सवाल आज ये है, क्या आप अपने आप को विश्वासी मानते हैं? और यदि आप एक विश्वासी हैं तो पाप के प्रति आपका व्यवहार, आपका रवैया कैसा है? क्या आप पाप में, पाप की गंदगी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं या आपको बेचैनी होती है? जरा सोचिए, विचार करिए। यदि आप एक मसीह हैं तो आप पाप और पाप के बीच में, पापी लोगों के बीच में बेचैनी सी महसूस करेंगे। आपका स्वभाव कैसा है? अपने आप को जांचिए और परखिए। और यदि आप एक विश्वासी हैं और इस वक्त यदि आप किसी भी प्रकार के पाप में संघर्ष कर रहे हैं, तो इसी वक्त परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगिए। यदि कोई गुप्त पाप आपके जीवन में आपको गुलाम बनाकर रखता है और वो आपको बेचैन कर रहा है, आप निराश, दुखी हैं, आपके मन का सुख, शांति, चैन खत्म हो चुका है उस पाप की वजह से, तो इसी वक्त परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे। क्योंकि पहला यूहन्ना 1 और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को और हमारे सभी अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको पाप में छोड़ना नहीं चाहता, पाप की गंदगी में वो आपको बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। लौट कर आइए, वो आपसे बेहद प्यार करता है। जिस तरह उड़ाव पुत्र लौट कर आया था और परमेश्वर ने और जब उड़ाव पुत्र लौट करके आया तो उसके पिता ने उसे गले लगा लिया, उसी तरह परमेश्वर भी आपको गले से लगा लेगा। वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और वो आपको यूं ही पाप के पिंजरे में नाश होता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप उसके हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। आज इतवार का दिन है प्रभु, हमारी मदद करिए, सहायता करिए, ताकि आज हम आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना कर सकें। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पाप है, कोई भी बुराई है, आप जानते हैं प्रभु, तो हमें क्षमा करिए। अपने बेटे यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करिए और हमें उस पाप की गुलामी से छुड़ाइए, आज़ाद करिए। इस वक्त मेरे भाई, मेरी बहन जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थता दीजिए। आत्मिक जीवन में उन्हें वो आनंद और वो खुशी दीजिए प्रभु, जो केवल आप दे सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज इतवार का दिन आपकी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो सके। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कुछ दिनों से मैं घर से बाहर था, इसलिए संदेश नहीं दे पाया। आज भी मैं घर से बाहर हूँ। प्रार्थना करिएगा ताकि मैं सुरक्षित अपने घर पहुँच सकूँ। यहाँ राजस्थान कोटा में एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए मैं आया हुआ था। बहुत अच्छी मीटिंग रही। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट संडे।